तेलंगाना में 30 नवंबर को 119 सीटों पर चुनाव होने वाला है। इसके लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार मुलुगु सीट पर लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। असल में कांग्रेस ने इस सीट पर 52 साल की दंसारी अनसुईया को मैदान में उतारा है। वे सिद्धका नाम से मशहूर हैं। बता दें कि पिछली बार अनसुईया का ही इस सीट पर कब्जा रहा। वहीं भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस ने उनके खिलाफ इस सीट पर 29 साल की बेड़े नागज्योति को मैदान में उतारा है। नागज्योति पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। नागज्योति का नाम सामने आते ही सियासी गलियारों में हलचल मच गई। दरअसल नागज्योति इस समय मुलुगु जिला प्रजा परिषद की अध्यक्ष हैं। वो दिवंगत माओवादी नेता नागेश्वर राव और पूर्व माओवादी राजेश्वरी की बेटी हैं। वोट के नजरिए से मुलुगु राज्य का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ आदिवासियों का वर्चस्व है। 2018 के तेलंगाना विधानसभा चुनावों में सिद्धका ने तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस के उम्मीदवार अजमीरा चंदूलाल के खिलाफ 22,671 वोटों से जीत हासिल की थी। सिद्धका के बारे में कहा जाता है कि वो 14 साल की उम्र में ही जनशक्ति नक्सली समूह में शामिल हो गई थी। 11 साल बाद 1997 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वकालत करने लगी। इसके बाद 2004 के विधानसभा चुनावों में तेलुगु देशम पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा को शुरू किया। उन्होंने पहली बार 2009 में मुलुगु विधानसभा सीट से चुनाव जीता। 2014 में तेलंगाना के गठन के बाद हुए चुनाव में वो तेलंगाना राष्ट्र समिति की उम्मीदवार अजमीरा चंदूलाल से हार गई। इसके 3 साल बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गई और 2018 के चुनावों में जीत हासिल की। 2022 में उस्मानिया विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी करने वाली सिद्धका का मानना है कि उन्हें तीसरी बार जीत मिलने वाली है। उन्होंने राज्य में कांग्रेस की लहर का दावा किया है। उनका कहना है कि बीआरएस शासन के 10 साल हो गए हैं और लोग कांग्रेस को चाहते हैं। हालांकि बीआरएस पैसे, शराब, फ्री में चीजें बांटकर वोट पाने की कोशिश कर रही है। सिद्धका अपने निर्वाचन क्षेत्र में बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा मानती हैं। बीआरएस कैंडिडेट को लेकर वो कहती हैं कि उम्मीदवार को छोड़िए, पूरी सरकार मुझे निशाना बना रही है क्योंकि मैं हमेशा विधानसभा में सवाल उठाती रही हूँ। मुझे हराने के लिए विपक्ष के लोग सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। हालांकि बीआरएस द्वारा नागज्योति को चुनने पर वो भी हैरानी जता रही है। दोनों ही आदिवासी समुदाय से हैं। नागज्योति की बात करें तो वो क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उनकी पार्टी के काम गिना रही है। नागज्योति का कहना है कि बीआरएस के प्रति लोगों की सकारात्मक भावना है। उनका कहना है, मेरे पिता ने 1990 के दशक में यहाँ के लोगों के लिए बहुत कुछ किया और लोग अब भी उन्हें याद करते हैं। वो चाहते तो विधायक बन सकते थे क्योंकि उनके पास राजनीतिक दलों के प्रस्ताव थे। मैंने लोगों की सेवा करने के लिए चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अब देखना यह है कि 3 दिसंबर को दोनों में से कौन चुनाव जीतता है।